नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके समक्ष लेकर आया हूं 1 मई से लेकर 7 मई का साप्ताहिक राशिफल। यह राशिफल विशेष है क्योंकि इस सप्ताह में अक्षय तृतीया का शुभ त्यौहार आ रहा है 3 तारीख को। तो आप सभी लोग अक्षय तृतीया का शुभ लाभ उठाएं। इस दिन आप लोग शुभ काम करें, बिना मुहूर्त देखे आप किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो 1 से 7 तारीख के मध्य आपके जीवन में क्या शुभ परिणाम होंगे ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और क्या उपाय करना है सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए ये भी मैं आपको बताऊंगा। क्या सावधानी रखनी है वो भी बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा और 1 से लेकर 7 तारीख के एक एक दिन का हाल बताऊंगा। कितना भाग्य सपोर्ट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है ये भी बताऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। इस अक्षय तृतीया पर अगर आप माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को अपने घर में लाना चाहते हैं, तो ये जो लॉकेट है इसको प्राप्त करें। देखिए, इस लॉकेट में ये जो हीरे जैसे चमकता हुआ रत्न है ये शुक्र है, ये माँ लक्ष्मी है और ये जो हरा रत्न है ये भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु जहाँ है वहीं पे महालक्ष्मी है। और ये जो नीला रंग का पत्थर है ये सुरक्षा है। जैसे आपकी तिजोरी में जब पैसा होता है तो वहाँ पे ताला लगता है ना, तो ये नीले रंग का पत्थर समाज की, दुनिया की अनेक बुराइयों से, तकलीफ़ों से आपको बचाता है, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचाता है और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाता है और जीवन के समस्त दुखों को मिटाता है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, मित्रता में खुशहाली, संतान का सुख, नौकरी का सुख, प्यार का सुख, पैसे का सुख लेकर आता है, कष्टों का नाश होता है। अब अक्षय तृतीया का दिन विशेष है और ये लॉकेट उस दिन और विशेष हो जाएगा जब आप इसको पहनेंगे। और अगर अक्षय तृतीया वाले दिन जिन लॉकेटों की पूजा होगी तो यकीन मानिए सौभाग्य चमक जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अक्षय तृतीया पर ली गई हर एक शुभ चीज़ 100 गुना ज़्यादा आपको फलित होती है। तो अगर आप ये लॉकेट अभी लेते हैं और हम इसकी अक्षय तृतीया में इसकी पूजा करेंगे या आप उसी दिन पेमेंट करते हैं, तो समझ लीजिए इस लॉकेट से जो परिणाम प्राप्त होंगे वो 100 गुना बढ़ जाएंगे, शुभ हो जाएंगे। तो L6 लिखकर अपने ऑर्डर की बुकिंग करा लें और अक्षय तृतीया पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा करके हम आपके घर भेजेंगे और आप सुखी हो जाएंगे। ये विशेष मौका है। अब बात करते हैं राशिफल की। सप्ताह के आरंभ की अवधि में ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से वित्तीय घाटा यानी पैसों का नुकसान, ऊर्जा यानी ताकत का नुकसान, धन का अनावश्यक खर्च होना दिखा रहा है। तो शुरुआत थोड़ी सी धीमी रहेगी। नकारात्मक स्थिति, बुरे विचार, नकारात्मक स्थिति का मतलब है बुरे विचार के साथ साथ जो बुरे खर्चे हैं उनसे बाहर आने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, आत्मविश्वास बनाकर रखना होगा। इसके अतिरिक्त इस समय में आप बिना किसी गलती के काम करें, यानी गलतियों की सज़ा आपको मिल सकती है। गलतियां करने की वजह से आपका अपमान हो सकता है, आपको 2-4 बातें सुनने को मिल सकती हैं, आपको निराशा हो सकती है। आशावादी बने रहें और कुछ समय के लिए नई गतिविधियां और नए उपक्रम को शुरू करने के मुहूर्तों को स्थगित कर दें। यानी इस समय में कोई भी नया काम शुरू ना करें बल्कि पुराने कामों को ही निपटाएं। सप्ताह का मध्य भाग सुस्ती, थकान, शारीरिक कमजोरी, आत्मविश्वास और ऊर्जा की कमी का संकेत दे रहा है। इस थकावट और निराशा की स्थिति से बाहर आने के लिए आपको पहले से अधिक प्रयास करने होंगे। आपको खर्चे बहुत नियंत्रण में रखने होंगे। अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए कार्य क्षेत्र में अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाना होगा और अपने विश्वास को अपने सीनियर के ऊपर जताना होगा। सप्ताह के बाकी बचे दिनों में परिवार के सदस्यों से आपको सहायता मिलेगी। परिवार के सदस्यों के साथ अच्छी मुलाकात रहेगी जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। और सप्ताह के अंतिम दिनों में कार्य क्षेत्र में आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा, बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। सप्ताह के शुरुआती दिनों में आपने जो घाटे किए हैं, जो नुकसान किए हैं, उसकी पूर्ति के लिए आप बहुत मेहनत करेंगे और वक्त का आनंद नहीं ले पाएंगे। कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे और परिवार में भी आप वक्त नहीं दे पाएंगे।
पारिवारिक मुद्दों में आपका सामंजस्य नहीं बैठेगा, परिवार के लोगों से आपकी तू-तू मैं-मैं हो सकती है, समस्याओं का समाधान करना मुश्किल होगा। कुल मिलाकर आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए मई का पहला सप्ताह थोड़ा-सा कठिन दिखाई पड़ता है। बात करें अगर 1 मई की, तो आज आपके परिवार में थोड़ा-सा खुशी जैसा माहौल होगा। आप किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अंदर से आप परेशान होंगे। ऊपर से चेहरा मुस्कुराता हुआ, लेकिन अंदर से चिंताएं होंगी, खर्चे ज़्यादा होंगे, परेशानियां ज़्यादा होंगी। परिवार के लोग आपसे संतुष्ट रहेंगे, आप जो करेंगे वो ठीक करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चे ज़्यादा होना, चिंताएं ज़्यादा होना आपको परेशान करेंगी। आप दूसरों को दिखाएंगे नहीं कि आप कितने परेशान हैं, और दूसरों के सामने हंसेंगे और अपने दिल में गम छुपा के बैठेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों को रद्द कर देंगे, ये काम बंद कर देंगे, वो काम बंद कर देंगे, और सोचेंगे कि घर पर बैठकर ही काम को किया जाए। जितना घर से बाहर निकलेंगे उतना खर्चा बढ़ेगा। आपकी आंख में कोई समस्या आ सकती है, दवा दारू हो सकती है। धन धीमे धीमे आएगा, खर्चे तेजी से होंगे। पारिवारिक कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी आपको समझेगा और या समझेगी, और आप लोग मिलकर अपनी गाड़ी को धीमे धीमे आगे बढ़ाएंगे। 2 मई की बात करें तो कड़ी मेहनत करने का दिन होगा। जो भी कुछ करना चाहते हैं उसके लिए कड़ा संघर्ष करना होगा। आपके भाई बहन से आपके रिश्ते थोड़े अच्छे रहेंगे, जिससे आपको सहयोग मिलेगा। सट्टे, शेयर मार्केट या जुएबाजी के लिए शुभ समय नहीं है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें जोखिम उठाना पड़ता हो, वरना परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पुराने मित्रों से आपको सहायता मिल सकती है। विद्यार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अपनी भाषा को बहुत अच्छा रखिएगा। बोलचाल में अभद्र भाषा, गपशप, अनाप शराब मत बकिएगा। कहीं सुनी बातों में आकर नए काम की शुरुआत मत करिएगा। पुराने कामों को बिना सोचे समझे बंद मत करिएगा, और नए काम के पीछे मत भागिएगा। 3 मई की बात करें, जोश और हिम्मत आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आएगा। कुछ कामों में आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी यात्राएं होंगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखिएगा। कोई वाहन इत्यादि खरीदना है या घर की कोई बड़ी चीज़ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो पैसे मत खर्च करिएगा। खर्चे बढ़े हुए होंगे, टेंशन बढ़ी हुई होगी। इस बीच में कोई गलत फैसला आपको और परेशान कर देगा। आपके संबंध आपके जीवन साथी से थोड़े से तनावपूर्ण हो सकते हैं। 4 मई की बात करें तो फिर से एक कड़ा संघर्ष करने का दिन होगा। तनाव और थकान आपके चेहरे पर दिखेगी। भाई बहनों से आपको सहयोग मिलेगा। आप अपनी हिम्मत से जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला लेंगे, उसको करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन काम कुछ भी बंद मत करिएगा। जो नया काम है उसको शुरू मत करिए, पुराने काम को चालू रखिए। पैसा कड़ी मेहनत से मिलेगा। अपने बॉस, अपने अधिकारियों से संबंध अच्छे बना के रखिए। कार्य क्षेत्र में सही तरीके से बातचीत करिए। अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। हाँ, आपको संतान की ओर से शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। बात करेंगे 5 मई की। आप थकान और आलस के शिकार होंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा लिया गया हर एक कठिन निर्णय आपसे कठिन मेहनत कराएगा। धन कठिन मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी से प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी की मदद से आपके कई काम बन जाएंगे। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक करेंगे। 6 मई की बात करें, कड़ा संघर्ष करने का दिन है, जिसके कारण आप तनाव और थकानग्रस्त हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहनों का साथ और सहयोग आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा। आप अपनी हिम्मत से जो भी निर्णय लेंगे उसके लिए रुकना नहीं होगा, काम करते रहना होगा। परिवार के लोगों का समर्थन मिलेगा। दोस्तों यारों से मुलाकात होगी। सगे संबंधियों से मुलाकात होगी। जीवन कड़ा संघर्ष होगा। आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। आपके बच्चों से आपको राहत मिलेगी। 7 मई की बात करें, अब आपके लिए कुछ खुशियों भरा दिन होगा। आपके परिवार के लोगों का तालमेल अच्छा होगा। आपके लिए सहयोग की स्थिति बन रही है। आपको गुप्त रास्तों से धन की प्राप्ति होगी। कुछ खरीदारी कर सकते हैं। कोई बड़े सौदों में आप पैसा लगा सकते हैं। सभी क्षेत्रों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी अपनी एकाग्रता को खो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहकर इस सप्ताह को आपको बिताना है। इस सप्ताह का हर एक दिन आपके लिए कड़ा संघर्ष लेकर आ रहा है, तो आपको 55% शुभ लाभ मिलेगा। बाकी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आपके लिए 1 नंबर लकी रहेगा। ये सप्ताह जो है वो अक्षय तृतीया का सप्ताह है।
अक्षय तृतीया पे सोना चांदी आप लोग खरीदते हैं, तो इस सप्ताह में आप पूरे सप्ताह माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना करिए। आप एक काम करिए, पूरे सप्ताह को माँ लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। अब करना क्या है, सबसे पहले तो माँ लक्ष्मी की आराधना करने के लिए माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल चढ़ाइए, सुगंधित चीज़ें चढ़ाइए, खीर का भोग लगाइए, मखानों का भोग लगाइए, पंचमेवा का भोग लगाइए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। अपने घर में साफ सफाई रखिए, अपने हृदय में साफ सफाई रखिए, अपने कामों में साफ सफाई रखिए, और पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें और हर व्यक्ति स्त्री का सम्मान करे, और घर पे पूजा करें, या अच्छा तो यही रहेगा घर के पास में जो मंदिर है वहाँ जाकर ईश्वर की भक्ति करें, तो आपको और अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस पूरे सप्ताह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करिए। उसके साथ साथ आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहिए, आपका कल्याण होगा। और अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आप अपनी जन्म कुंडली बनाने के लिए संपर्क करिए दिए गए नंबरों पर, ताकि आप अपने ग्रहों को समझ पाएँ और वैसे ही आप उनको सही करके अच्छे रिजल्ट पा पाएँ। और ये जो L6 का लॉकेट है, ये विशेष रूप से आपके लिए तैयार किया जाएगा अक्षय तृतीया वाले दिन, क्योंकि इस दिन जिस भी काम को हम हाथ लगाते हैं वो शुभ होता है। तो जब ये लॉकेट आप लेंगे और इसकी पूजा अक्षय तृतीया वाले दिन होगी, तो इसमें विशेष लाभ हो जाएगा। यानी इसको पढ़ने के लिए पंडित जी एक मंत्र पढ़ेंगे, वो एक मंत्र 1 लाख के बराबर होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन है। तो आप में से जो लोग इस विशेष दिन का लाभ लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो हीरा है एडी अमेरिकन डायमंड, ये क्या है, ये माँ लक्ष्मी है, और ये हरा रत्न जो है भगवान विष्णु है। और अक्षय तृतीया माँ लक्ष्मी कुबेर को प्रसन्न करने का समय है, और जब लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक साथ हों तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। तो ये लॉकेट आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आएगा, पति पत्नी का प्यार बढ़ाएगा। भाई माँ लक्ष्मी और विष्णु जी पति पत्नी हैं, जहाँ पे ये होंगे वहाँ पर घर में प्यार होगा, पति पत्नी का प्यार होगा, रिश्तों में प्यार होगा। कुंवारे हैं तो शादी हो जाएगी, और जिस घर में पति पत्नी का प्यार है, स्त्री का सम्मान है, उस घर में ईश्वर का वास है। तो अभी L6 लिखकर ऑर्डर करें और जीवन में तरक्की ही तरक्की पाएं। अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और जुड़ जाएं चैनल के साथ।